पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान ने लीनियन को अपनी पावर दी होती है, जिसकी वजह से लीनियन का कल्टीवेशन डिवाइन फायर रिलम के 5th लेवल तक पहुंच चुका होता है। और उसके बाद लीनियन वहाँ पे लिनजियान होली लैंड के एक एल्डर को चैलेंज करती हैं, क्योंकि उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा होता है। और फिर वहाँ पे लीनियन और उस एल्डर के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन लीनियन वहाँ पे उस एल्डर के पावरफुल अटैक की वजह से हार जाती है। और वो वहाँ पे खुद को ही देखते हुए रो रही होती हैं और सोच रही होती हैं कि उसके सीनियर ने उसे ये सब पावर दी थी, लेकिन फिर भी उसने उन पावर का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया। और वो उन पावर्स को पाने के बाद भी अभी भी उसके पेरेंट्स का बदला नहीं ले पाई और वो इस तरह हार चुकी है। और ऐसा कहते हुए लीनियन वहाँ पे खुद को ही बुरा बोला बोल रही होती है। तभी वहाँ पे तियान टेलीपैथी के जरिए लीनियन से बात कर रहा होता है और उसको बोल रहा होता है, लीनियन तुम्हें इस तरह पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहते हुए जब तियान वहाँ पे उससे ये सब बोल रहा होता है तो लीनियन वहाँ पे मन भी सोच रही होती है, क्या ये सीनियर है, क्या सीनियर मुझसे बात कर रहे हैं। फिर तियान वहाँ पे उसे आंख बंद करने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करती है। तियान देखता है कि लीनियन उसकी बातों को सुन रही है और उसे मान भी रही है, तो तियान वहाँ पे उसे गुड कहते हुए अपनी उंगलियों को फ्लिच करती है। इसकी वजह से वहाँ पे लीनियन की बॉडी कांपना शुरू कर देती है और लीनियन के माइंड में एक तरह की टेक्निक वहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाती है, जिसको देखकर लीनियन वहाँ बोल रही होती है, जिसको देखकर लीनियन वहाँ पे मन में सोच रही होती है, ये तो मेरा कॉन्शियसनेस है और क्या सीनियर ने मेरे कॉन्शियसनेस में इस स्किल को पास किया है। आखिर सीनियर कितने ज़्यादा पावरफुल है जो वो ऐसे काम को कर सकते हैं। और ऐसा कहते हुए लीनियन वहाँ पे अपने दिमाग के अंदर अपनी उस टेक्निक को देख रही होती है और उसे याद करने की कोशिश कर रही होती है। और ऐसा कहते हुए लीनियन जब वहाँ पे उस टेक्निक को देखती है तो उस टेक्निक की सारी एनर्जी लीनियन की बॉडी के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी के अंदर पूरी तरह से समा जाती है, जिसको देखकर लीनियन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होती है। तभी तियान वहाँ पे टेलीपैथी के जरिए उससे कह रहा होता है, इस टेक्निक को इतना भी ज़्यादा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हें फ़ौरन ही याद हो जाएगी, इसलिए तुम इसके बारे में इतना मत सोचो और अपनी लड़ाई पे ध्यान दो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे उसे लड़ने के लिए तैयार होने के लिए कह रहा होता है। तो लीनियन वहाँ पे मन में सोच रही होती है, इस टेक्निक की एनर्जी मेरे दिमाग में इस तरह बैठी हुई है, ऐसा लगता है जैसे कि हमेशा से मेरे दिमाग में ही थी। और ऐसा कहते हुए लीनियन वहाँ पे उस एनर्जी को फील करने की कोशिश कर रही होती हैं, जो कि उसे उस टेक्निक की वजह से मिल रही होती हैं। तभी फिर वहाँ पे हम लीनियन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे उसकी बॉडी पूरी तरह से रिएक्ट करना बंद कर देती है और वो वहाँ पे अभी अपना सर झुकाकर बैठी होती हैं, जिसको देखकर वहाँ पे वो एल्डर जब उसके पास में आता है उसको बोल रहा होता है, अच्छा हुआ कि तुम मरने के लिए तैयार हो गई, इससे तुम्हें दर्द कम होगा और मुझे भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लीनियन को इस तरह मरने के लिए चुपचाप तैयार होते हुए देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर वो एल्डर अपनी तलवार को उठाता है और लीनियन को मारने के लिए जा ही रहा होता है और उससे बोल रहा होता है, तुमने जो आज हमारे खिलाफ जाने की कोशिश की है उसके लिए तुम्हें आज इसकी सज़ा मिलेगी और ये बूढ़ा इंसान तुम्हें खुद अपने हाथों से अपनी तलवार से मारेगा और तुम इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें इसमें ज़रा भी दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हें एक ही बार में मार दूंगा। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे अपनी तलवार से लीनियन को मारने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन उस एल्डर का अटैक जैसे ही वहाँ पे लीनियन की बॉडी के पास पहुँचता है, लीनियन की बॉडी से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बहना शुरू हो जाती है और लीनियन वहाँ पे उस एल्डर से बोल रही होती है, क्या मुझे इस तरह मरते हुए देखकर तुम्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ऐसा कहते हुए लीनियन वहाँ पे अपनी एनर्जी को फैला रही होती है, जिसको देखकर वो एल्डर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, वो तुरंत ही उस जगह से हट जाता है और उसके बाद उस जगह पे बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हम उस एल्डर को देखते हैं, उसे उस धमाके से कुछ भी नहीं होता है, वो टाइम पर उस जगह से हट चुका होता है। फिर वो मन में ही सोच रहा होता है, आगे इस लड़की के साथ प्रॉब्लम क्या है, इसके पास अचानक से इतना ज़्यादा कल्टीवेशन आ गया और अब इसके अंदर इतनी सारी पावर्स कहाँ से आ गई। फिर वो वहाँ पे लीनियन को देखते हुए वो एल्डर मन में ही सोच रहा होता है, मुझे अभी कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि इसके पास बहुत ही खतरनाक पावर है, आखिर मुझे इस लड़की से अचानक इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे डरते हुए लीनियन को देख रहा होता है। तभी लीनियन वहाँ पे उस एल्डर की तरफ देखते हुए वहाँ पे उससे बोल रही होती है, तुमने मेरी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हें मेरी फैमिली को जवाब देना होगा और इसलिए अब तुम्हें उनके पास ही जाना होगा। और ऐसा कहते हुए लीनियन वहाँ पे अपनी फ्लूट को लेकर उसे दोबारा बजाना शुरू कर देती है। लीनियन वहाँ पे उसकी फ्लूट से जो म्यूजिक नोट बजा रही होती है उसकी वजह से उसके आसपास एनर्जी बहना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते वो एनर्जी वहाँ पे किसी तरह का शेप लेना शुरू कर देती है, जिसको देखकर वो एल्डर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जब वो उस एनर्जी को देखते हैं तो वो उसको देखकर वो बोल रहे होते हैं, आखिर ये सब कैसे हो सकता है, आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तियान भी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसको बोल रहा होता है, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, तभी तो तुम इसे एक बार में सीख गई और तुमने इसका इतना अच्छा इस्तेमाल भी किया है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे लीनियन को देख रहा होता है और बोल रहा होता है, अगर तुम इस चीज़ का अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाओ तो इस लोअर वर्ल्ड में तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। और फिर हमें वहाँ पे आसमान में किसी तरह के ब्लू फिनिक्स को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है, जिसको देखकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोल रहे होते हैं, ये तो एक फीनिक्स है, ये तो एक असली फीनिक्स है, आखिर यहाँ पे एक फीनिक्स कैसे आ सकता है, ये तो अपर वर्ल्ड का लिविंग बीस्ट है, तो ये यहाँ पे कैसे आया, क्या ये लड़की ने, क्या इसकी म्यूज़िक ने इसे यहाँ पे समन किया है, ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब वहाँ पे उस फीनिक्स को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे जब पैलेस मास्टर उस फीनिक्स को देखता है तो वो तुरंत ही वहाँ पे तियान की तरफ देखने लग जाता है और बोल रहा होता है, ये सब इसका काम है, ये सब इसी ने किया है। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे पैलेस मास्टर अभी भी तियान को घूर रहा होता है। फिर वहाँ पे लीनियन को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए उस फीनिक्स को उस एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए कह रही होती है। और लीनियन का ऑर्डर मिलते ही वो फीनिक्स वहाँ पे तुरंत ही उस एल्डर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। वो एल्डर जैसे ही वहाँ पे उस फीनिक्स को अपनी तरफ आते हुए दिखता है तो वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है,
मुझे मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं होगा, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे लिनियन के ऊपर चिल्ला रहा होता है और तुरंत ही अपनी उस एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है जो उसने अभी कुछ देर पहले लिनियन के ऊपर इस्तेमाल की थी। और फिर वो एल्डर वहाँ पे जंप करते हुए उस फिनिक्स की तरफ बढ़ जाता है और उसकी ओर जाने लग जाता है। जाते हुए वो एल्डर वहाँ पे चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैं भले ही बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन मुझे मारना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, तुम जैसी छोटी सी बच्ची मुझे नहीं मार सकती। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे अपनी पूरी ताकत लगा के चिल्ला रहा होता है। फिर हम वहाँ पे उस फिनिक्स को देखते हैं जो कि जैसे ही वहाँ पे उस एल्डर की बॉडी से बनी हुई उस तलवार से टकराती है, उस तलवार को पूरी तरह से तोड़ देती है और वो एल्डर वहाँ पे उसी वक्त मर जाता है। फिर हम वहाँ पे लिनियन के उस फिनिक्स को देखते हैं, वो फिनिक्स भी वहाँ पे धीरे धीरे डिसपियर हो जाता है और लिनियन भी वहाँ पे उस एनर्जी को इस्तेमाल करने के बाद बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो वो तुरंत ही वहाँ पे अपने घुटनों में बैठ जाती है। तो आखिरकार मैंने बदला ले ही लिया। और ऐसा कहते हुए लिनियन वहाँ पे अपने बदले के पूरे हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसकी वजह से उसके आंसू वहाँ पे बिल्कुल भी रुक नहीं रहे होते हैं और वो वहाँ पे लगातार रोए जा रही होती है।